Hi guys, welcome back to my channel. So this is Simi with you all and welcome to my channel once again. And today is the day. पता नहीं यूनिवर्सिटी ये जानबूझ के करते कि जब बच्चे वैकेशन पे जाएंगे, इट्स मतलब वो विंटर हो या समर हो, वो हमारे रिजल्ट से बर्बाद करते ही है. बट आप लोग थंबनेल से पहचाने गए होंगे दैट इट्स टुडे इज आवर रिजल्ट डे. लाइक मेरा आज सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है. लाइक मेरा फर्स्ट ईयर इज नाउ ओवर ऑफिशियली. रिजल्ट के बाद तो ऑफिशियली ओवर ही हो गया क्योंकि आज रिजल्ट आने वाला है, इसलिए मैं बहुत जल्दी उठी हूँ. यस, आज मैं उठ चुकी हूँ 7:45 में, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं लेट से उठूँगी और मेरा रिजल्ट भी खराब हो गया तो मैं डबल डांट खाऊंगी. एक तो लेट उठने का भी, एक रिजल्ट का भी. क्योंकि पेरेंट्स का नहीं रहता है, मेरे पेरेंट्स भी लाइक लेट से उठते हो इसीलिए रिजल्ट खराब है, इसलिए बस इसीलिए मैं जल्दी उठी हूँ. और मेरी तो भाई रात से फटी हुई है क्योंकि हमारा पोर्टल जो था वो यूनिवर्सिटी ने कल ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, पर वो पोर्टल हमारा खुल नहीं रहा है. ठीक है, कोई का नहीं खुल रहा, बहुत कोई का खुल भी गया, मैं तो नहीं खुल रहा है. आज देखती हूँ खुलता है कि नहीं, एंड देन आई विल टेल यू माई रिजल्ट. और आप बहुत एक्साइटेड हो. मैं देख रही थी भाई जब फर्स्ट सेमेस्टर में, तभी आप कमेंट कर रहे हो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बताओ. भाई रुक जाओ, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अलग आता है जब उसका एग्जाम होता है, सेकेंड सेमेस्टर का अलग आता है. मैं दोनों कंबाइन करके ही फर्स्ट ईयर का रिजल्ट निकलता है, तो मैं बता पाऊंगी. सो इस वीडियो में मैं वही बताऊंगी. जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा आई विल शो यू दैट. तक के लिए फर्दर चलते हैं. मैं दिखाती हूँ मैं दिन भर में क्या करती हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई एम डन विथ माई पिलाटेस और मैंने जो भी मुझे करना था एक्सरसाइज सब वॉकिंग मैंने कर चुकी हूँ. एंड नाउ आई एम टेक माई ब्रेकफास्ट एंड हैविंग दिस स्प्राउट्स. मतलब स्प्राउट्स पूरा एक मैंने सैलेड बनाया है. इट्स अ वेरी हेल्दी एंड प्रोटीन सैलेड. मिलती हूँ खा के. बहुत भूख लगा, इसलिए कि बहुत भूख लगा. आई एम ट्राइंग टू बी हेल्दी नाउ डेज, कि मैं अच्छा खाना खाऊं, हेल्दी रहूं, फिट रहूं. क्योंकि वहां जाकर हॉस्टल में जाके ऐसे भी मेरा लाइक अनहेल्दी ऐसे भी हम हो जाते हैं हॉस्टल में जाके मेस का खाना. सोच रही हूँ घर पे रह के थोड़ा अपना लाइक स्किन थोड़ा ठीक रहता है हेल्दी खाने से. दैट आई एम सीइंग. सच्ची में जब से मैं घर आई हूँ मेरे स्किन में एक पिंपल नहीं है. यू कैन सी क्लियरली. माय गुडनेस. यस, चलो मिलते हैं खा के. 2000 years later. So yeah guys, I'm back after 1 week, nearly something like that only. because देखो जब मैं ये ब्लॉग स्टार्ट की थी, जिस दिन मेरा रिजल्ट आने वाला था उस दिन मेरा रिजल्ट आया. उसके बाद मैं इतनी खुश हो गई बिकॉज इट्स टर्न आउट टू बी गुड. उसके बाद मैं लिटरली मेरे दिमाग से निकल गया था दैट आई हैव स्टार्टेड ब्लॉग. मतलब मैंने इसका ब्लॉग भी स्टार्ट किया है एंड आई हैव टू ऑल्सो रिवील माई मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर. मेरे माइंड से निकल गया. व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू माई गैलरी आई सॉ दैट आई हैव स्टार्टेड दिस एंड आई हैव टू कंप्लीट दिस वीडियो. बिकॉज जब भी मैं कमेंट्स देखती थी व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर, नाउ आई हैव कंप्लीटेड माई फर्स्ट ईयर. व्हेन आई वाज इन माई फर्स्ट सेमेस्टर ओनली यू पीपल वर आस्किंग दैट what is your first year result. But now I have completed my first year, so I thought why not to say to you. because जब मैं 12th का बोर्ड का रिजल्ट आया था देन आई ऑल्सो रिवील्ड इट कि मेरा बोर्ड रिजल्ट क्या था, और मैंने उसी दिन बताया था. बट समथिंग हैपेंड आफ्टर 1 week आई एम सेइंग. बट मैं सोची थी कि मैं शांति से आपको फर्स्ट सेमेस्टर का भी सेकेंड सेमेस्टर का दोनों का रिजल्ट शांति से बताऊंगी, क्योंकि हमारे ये सारे कॉलेजेस में होता है. अभी आप फर्स्ट ईयर में जब जाओगे, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे वो जाएंगे, उनका फर्स्ट सेमेस्टर अलग होगा, उसका रिजल्ट अलग निकलता है, सेकंड सेमेस्टर का अलग रिजल्ट निकलता है, और उनके जो सीजीपीए वो एसजीपीए निकलते हैं. एसजीपीए को कंबाइन करके सीजीपीए में वो बनता है. सो हमारे तो लाइक परसेंटेज निकलते हैं. सो आई विल टेल यू द परसेंटेज ऑल्सो. और एसजीपीए में एसजीपीए नियरली वही होता है जो हमारा लाइक वो कंबाइन होके सीजीपीए. सो आई विल टेल यू द मार्क्स विच
I obtained my percentage. So let's get into the video. So I am here with my laptop. So यहाँ पे मेरा marks है. How I'm showing you. Here is my marks. सो मैं आपको ऐसे पूरा मार्क्स तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि हमारे मार्कशीट में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, जो रिवील करना सही नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज उसी से हमारे बहुत सारे चीज कनेक्टेड रहते हैं कॉलेजेस में. ऑफ कोर्स जो कॉलेज स्टूडेंट है वो जान पाएंगे, बट तभी भी मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगी दैट इन विच सब्जेक्ट व्हाट आई हैव स्कोर्ड. देखो, जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी मेरे सब्जेक्ट्स क्या थे. सो मैं एक इंट्रो दे देती हूँ. सो बेसिकली फॉर माई न्यू वॉचर्स हु आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई एम सिमर सिंह एंड आई एम परसुइंग BTech CSE and I am done with my first year. So now I am revealing my first year result, as my first year result is divided into 2 semesters, first semester, second semester. Now we will get into first semester first. So let's start. सो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे जो मार्क्स होते हैं, बेसिकली देखो, मार्क्स तुम्हारा थ्योरी, इंटरनल, प्रैक्टिकल, तब जाके टोटल बनता है, ठीक है. तो यू हैव टू सिक्योर इन ऑल 3, मतलब तीनों में आपका अच्छा होना चाहिए, एक में भी बैक नहीं लगना चाहिए, थ्योरी में भी बैक नहीं होना चाहिए, इंटरनल में, प्रैक्टिकल में. एंड फॉर बाय द गॉड सेक मेरा कोई में बैक नहीं लगा है, एंड दैट्स मीन टू, मतलब आप कॉलेज में हो, आपका बैक नहीं लगा, उतना ही पे आपका रिजल्ट डन हो जाता है. दैट्स ऑल. सो मेरे जो सब्जेक्ट्स थे मैं वो भी बता देती हूँ आपको. मेरे 6 सब्जेक्ट थे. एक मेरा लैब था, उसका थ्योरी नहीं होता, उसका बस इंटरनल होता है, एक प्रैक्टिकल होता है बस. सो मेरे एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थे, एक इंजीनियरिंग फिजिक्स थे. मैं कैसे इसमें मैंने पढ़ा है मुझे पता है. फिर मेरे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, दैट्स C लैंग्वेज. फिर मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग था. फिर इट वाज सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन. उसका मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग लैब था. सो मेरे जो मार्क्स थे थ्योरी के वो 100 में से है, और इंटरनल जो रहते हैं वो 50 में से रहता है, और प्रैक्टिकल भी 50 में से रहता है. सो लेट्स गेट इनटू इट. सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मेरा 100 में से 71 आया था थ्योरी में, और इंटरनल में 50 में से 30 दिया था, और हमारा मैथ्स का प्रैक्टिकल नहीं होता है. इंजीनियरिंग फिजिक्स में 100 में से 68 आया था. फिजिक्स मैंने कैसे भी किया था भाई, उसमें बहुत होता है, बहुत भाई, उसमें बहुत बहुत पढ़ना होता है, बहुत सीरियसली बहुत पढ़ना होता है. जो भी फर्स्ट ईयर में जाएंगे उन्हें पता चलेगा. फिर मेरा C लैंग्वेज हो गया. 100 में से मुझे 73 मिला था, और 50 में से मुझे 44, और उसका प्रैक्टिकल भी हुआ था. सो 50 में से मुझे 45 मिला था, और फिजिक्स का भी मुझे प्रैक्टिकल में 50 में से 45 मिला था. सो आई एम बेसिकली अ गुड स्टूडेंट, दैट्स व्हाई. ऐसा कुछ नहीं, मैंने प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से दिया है. फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 100 में से मुझे 55 मिला था. पता नहीं, मैंने इसका एग्जाम बहुत अच्छा दिया था, पर पता नहीं कहाँ से मुझे ये सर ने 55 दे दिया. वाओ. 50 में से 44, 50 में से 36, ये इंटरनल प्रैक्टिकल. फिर सॉफ्ट स्किल 100 में से मुझे 77 मिला था, और इसका इंटरनल में मुझे 50 में से 42 मिला था. इसका प्रैक्टिकल नहीं होता. मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकल लैब का कोई थ्योरी नहीं होता है, इसका इंटरनल प्रैक्टिकल होता है. इंटरनल मुझे 50 में से 48 दिया था, और प्रैक्टिकल में 50 में से 28. हाँ, यस. सो ओवरऑल मेरे टोटल मार्क्स बनते हैं 738,000 में से. हाँ, मतलब टोटल मेरे 1000 मार्क्स को, तो उसमें मैंने सिक्योर किया 738. कितने नोटिफिकेशन आते हैं यार. और मेरा परसेंटेज सिक्योर हुए 74%. सो बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर के वाइज मुझे ये अच्छा लगा कि चलो कुछ भी हो. नाउ सेकेंड सेमेस्टर मैंने सीरियसली बहुत मेहनत किया था. मैंने दिन रात पढ़ा था, इसके लिए बहुत मेहनत किया था. मैं 4 बजे तक सुबह उठ के पढ़ती थी. और पता है, मैं फर्स्ट ईयर में हर चीज में इन्वॉल्व, लिटरली हर चीज में इन्वॉल्व. क्यों भाई, पहली बार एक्सपोजर मिला, क्यों ना इन्वॉल्व हो. मैं कंटेंट भी अपना यूट्यूब के लिए बना रही हूँ, मैं सारे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही हूँ. लिटरली यू कैन सी ऑन माई चैनल ऑल्सो. और फिर मुझे भाई पढ़ाई भी करना. उसके बाद हॉस्टल आ गया. हॉस्टल में माँ कसम, हॉस्टल में पढ़ाई करना, इट्स लाइक, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं वो समझ सकते हैं, और जो शेयरिंग में रहता है ऑफकोर्स. भाई मैं स्टडी रूम में बैठ के कैसे कैसे पढ़ी हूँ मुझे पता है. ठीक है,
तो हम चलते हैं अब सेकेंड सेमेस्टर पे। लेट्स गेट इनटू। देखो फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके सेकेंड सेमेस्टर में नहीं होते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल कनेक्शन कोच नहीं होता है। सो मैं सेकेंड सेमेस्टर में जो थे इसमें मेरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 था, और सीरियसली 12 तक मेरा मैथमेटिक्स कितना भी खराब हो भाई, कॉलेज में जाके जो मैंने मैथ्स अपना ठीक किया है ना, मस्त। सी माई मार्क्स, यू विल नो। सो यहाँ भी हमारे थ्योरी इंटरनल प्रैक्टिकल के वाइज से ही होता है। इंजीनियर मैथमेटिक्स था मेरा, फिर एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग था, फिर मेरा डीएसए था, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, फिर एप्टीट्यूड था एंड वन हुनर स्किल समथिंग लाइक दैट इट वाज। उसके बाद फिर मेरा एक हेल्थ वेलनेस कुछ करके था, ठीक है। फिर तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 2 में मैंने लाया था थ्योरी में 100 में से 83, और नो नजर। इंटरनल में 50 में से 44, इसके कोई प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। इंजीनियर एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 100 में से मुझे थ्योरी में 68 मिला था, 50 में से 39 मिला था, इसका प्रैक्टिकल हुआ था, 50 में से 47 मैम ने दिया। वाओ। डाटा स्ट्रक्चर 100 में से मुझे 84 मिला था, 50 में से 41, 50 में से 46, ये इंटरनल प्रैक्टिकल के थे। फिर इलेक्ट्रिकल में मुझे 100 में से 53 दी, इतना भी दी, बहुत दी है, थैंक यू। मुझे बहुत डर था कि इसमें मेरा बैक लग जाएगा, बट लिटरली आई पास। फिर मुझे इसमें इंटरनल 50 में से 41 और प्रैक्टिकल 50 में से 44 दिया। फिर एप्टीट्यूड 50 में से 23, भाई इतना भी दे दिया, बहुत है। मेरे बहुत बेकार गए थे पेपर, बहुत बेकार गया था। फिर इंटरनल में 50 में से 43 दिया, बहुत है। हुनर स्किल में 50, इसका हुनर स्किल का कोई थ्योरी नहीं होता है, इसका बस इंटरनल और प्रैक्टिकल होता है। सो इंटरनल में मुझे 50 में से 46 और प्रैक्टिकल में 50 में से 45 मिला था। मेरी मम्मी आई थी। लेट्स गो। हुनर स्किल का मैंने बता दिया। हेल्थ वेलनेस मैंने क्लास नहीं किया इसको बट किया है मैंने, अटेंडेंस दिया है, अच्छा सा दिया है इसका अटेंडेंस। भाई लिटरली आई एम सेइंग अटेंडेंस मैटर, उतना ही मैटर नहीं करता पर करता है। देखो 75% अटेंडेंस तो रखना, ऑफ कोर्स रखना, मैं भी रख लेती हूँ, मैं उतना ही जाता ही है 75 बस, क्योंकि भाई मुझे उतना में 9 मार्क्स मिल जाता है एंड दैट्स इनफ फॉर मी। हेल्थ वेलनेस इंटरनल 50 में से 43 एंड प्रैक्टिकल में 50 में से 45, क्योंकि मैंने इसका प्रैक्टिकल और इंटरनल बहुत अच्छे से दिया था और मैंने इसका नोट्स भी कंप्लीट किया था। और बाहर से आते हैं वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं वेलनेस रिलेटेड समथिंग, और मैंने सारा जवाब बहुत बेसिकली अच्छा दिया था, दैट्स वाई। सो उसके टोटल मार्क्स बनते हैं, ये टोटल हमारे, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सब हम जैसे जैसे सब्जेक्ट पढ़ेगा आपका जो टोटल मार्क्स होता है वो भी बढ़ते जाता है, ठीक है। तो मेरा ये 1050 मार्क्स का था, उसमें से मैंने सिक्योर किया था 835, दैट इज बेसिकली वेरी गुड फॉर मी एंड माई टोटल परसेंटेज इज 80%. So this all are my marks. यही है मेरा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का मार्क्स। सो फर्स्ट ईयर यहीं पे मेरा ओवर होता है और बेसिकली मेरा फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा गया है। जैसा मैं फर्स्ट ईयर से मुझे बहुत एक सारा एक्सपीरियंस मिला है, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है एंड मैं वो जरूर शेयर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बनाऊंगी जो अभी लिटरली जो अभी कॉलेजेस जा रहे हैं उनको पता होना चाहिए ये चीज, उनके लिए मैं बेसिकली ये बनाऊंगी। क्योंकि मुझे भी था कि जब मैं कॉलेज, काश मुझे ये पता रहता ये सब चीज जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो। सो मुझे धीरे धीरे तो पता लग चुका है हर चीज। सो आई विल शेयर दैट विथ यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये था मेरा मार्क्स सिंपल। सो आप जिसने कमेंट किया था उसके लिए और जो जानना चाहते थे उनके लिए भी। लेट्स end this video here. Do subscribe to my channel, like, comment, share. Bye.